डियर स्टूडेंट, वेलकम। चलिए हम आज देखते हैं आपके समक्ष प्रतिशत का सवाल। तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिशत को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, प्रतिशत होता क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है यहाँ से यहाँ तक आपका प्रति, और हो गया शत। प्रति मतलब होता है एक, और शत यानी होता है 100। तो प्रतिशत का अर्थ हो गया 100 से। याद रखिएगा, जब आप कभी प्रतिशत का सवाल हल करेंगे तो आपको किसी न किसी रूप से 100 का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। बिना 100 का इस्तेमाल करे हम प्रतिशत का एक भी सवाल हल नहीं कर सकते। तो चलिए हम छोटे से बड़े तक के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। बस याद रखिएगा, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 से। जहाँ पर भी आपको प्रतिशत का सवाल नज़र आए तो आपके मन में यही चीज़ जो है आ जानी चाहिए कि हमको 100 का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रतिशत में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मेरे पास 1/4 है, ये मेरा जो है भिन्न है, जिसमें अंश है और हर है। ये भिन्न कहा जाता है। इस भिन्न को हमको जो है प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिए, किसी भी भिन्न में यदि आप प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें आपको 100 का गुना करना पड़ेगा। तो 100 का गुना करते हैं। चलिए इसमें तो 1/4 को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। 4 से हम इस जो है 100 को भाग दे देंगे। कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। और 25 का गुना इस 1 के साथ कर देते हैं। 25 एकम 25, तो ये इसका आंसर आ गया 25%। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि ये जो निशान होता है ये आपका प्रतिशत का निशान होता है। इसका अर्थ होता है 100। जिस संख्या के पीछे ये प्रतिशत लिखा हुआ दिखाई दिया तो आप समझ जाइए उसके नीचे हमको 100 लिखना है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे इस प्रतिशत को पुनः हमको जो है भिन्न में बदलना है। जैसे ये 25% है आपके पास, इसको पुनः हमको भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार से बदला जाएगा। देखिए इधर ये लिखा है आपका 25, इसके पीछे प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटा के जस्ट उसके नीचे आप जो है 100 लिख दीजिए। अब इसको कटेगा तो काट दीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इस प्रकार से ये भिन्न में बदल गया आपका 1/4। अब देखते हैं। चलिए आपके पास एक सवाल है हमारे पास, 0.03 को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने बताया किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें आपको 100 का गुना करना पड़ेगा। 0.03 में हम 100 का गुना कर देते हैं। तो देखिए गुना कैसे होता है। इसके पीछे में 2 जीरो है तो एकदम आसान विधि से हम जो है गुना करते हैं। तो पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे। 1 का गुना 3 के साथ, 3 एकम 3। 1 का गुना 0 के साथ, 0 के साथ, तो सामने में 0 को कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई मान नहीं रहता, इसको हम छोड़ देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर पॉइंट लगाने, पॉइंट यानी दशमलव लगाने की बात आती है। तो आप देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या। तो हम जब गुना करते हैं तो दशमलव हम हमेशा याद रखिएगा पीछे से लगाते हैं। पीछे से 2 संख्या हम गिनती करेंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि ये दशमलव के बाद इन 0 का भी जो है कोई वैल्यू नहीं होता। इसका आंसर आएगा आपका 3%। चलिए अब हम छोटे छोटे सवालों से जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, 480 के 40% का मान हमको निकालना है। तो 480 के 40% का मान हम कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। ये मैंने सबसे पहले ये 480 के का इसका मतलब होता है गुना का निशान, और 40% मैंने आपको पहले भी बताया जिसके पीछे प्रतिशत हम उसके नीचे लिख देंगे 100। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ से मैंने 1 0 लिया, 1 0 इसमें का ऊपर से ले लिया, काट दिया उसको। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल कर दिया। मेरे पास बचा 48 यानी 48 गुना 4 बच गया। इन दोनों का हम जो है गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं आप, ये कर देते हैं। तो 4 8 32 का 2 हासिल आया 3, 4 चौक 16, 16 और हासिल का 3, इतना हो गया 19। तो इसका आंसर आएगा 192।
दूसरे सवाल जो है हमारा इस प्रकार से है, देखिए क्या है, 1 रुपये का 20% है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। पहले इसको 100 पैसे में हमने जो है क्या कर दिया, बदल दिया। तो 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। तो 100 पैसे का अब हमको 20% निकालना है। तो 100 पैसे का यानी होता है आपका गुना, और 20 जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे हम लिख देंगे 100। तो ये 100 से ये 100 जो है कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 20, और इसका आंसर है आपका 20, आपका आंसर होगा। चलिए मैंने अगला सवाल लिखा है आपके सामने। रुपए, ये जो है रुपए का सिंबल है, याद रखिएगा। रुपए 900 का 30% क्या होगा? रुपए 9 का 30% यानी 30% क्या होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 900 रुपये का बोला गया है, तो 900 मैंने आपको बताया का मतलब गुना 30 जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे आप लिखेंगे 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आप जो है कैंसिल कर दीजिए, यानी काट दीजिए, हटा दीजिए। बचेगा मेरे पास क्या चीज़, 30, और बच गया 9। इन दोनों का मैं गुना कर देता हूँ। 3 दिया कितना हो गया, 27, और ये पीछे का जीरो 270 इसका आंसर आएगा। दूसरा सवाल मेरे पास यहाँ पर है, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम होगा? यहाँ पर लिखना भूल गया था, किलोग्राम होगा, इस पर ध्यान देते हैं। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम होगा? अब मान के चलिए हमको कितना प्रतिशत बोला गया है, हमको ये चीज़ पता करनी है और हमको अभी मालूम नहीं है। तो हमने इसके जगह क्या मान लिया, 100% लेकर के चलते हैं। कितना प्रतिशत, x। जब हमको कोई भी चीज़ मालूम नहीं है तो हम अंग्रेजी के किसी भी लेटर से जो है इसको दर्शा सकते हैं। तो 270 किलोग्राम का यानी गुना x बटे नीचे में हो गया 100 बराबर कितना होगा बोला गया, इसको ठीक बराबर के बाद कितना होगा, 108 होगा बोला गया। होगा, हो सकता है, इसको ठीक बराबर के बाद लिखा जाता है। सबसे पहले तो हम हल करेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपके पास हो गया 270x, 100 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुना, तो ये हो जाएगा 108, पीछे का 2 जीरो लगा दीजिए, आसानी से गुना हो जाएगा। 270 यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पर 270 ला दिया, पीछे का 1 जीरो कट गया। अब इसको काटने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 9 से काट देता हूँ, तो 9 तिया 27, और 9 एक कम 9, और एक इसमें 9 दूनी 18, फिर 9 शून्यम 0, और फिर 3 से 3 चौक 12, और 3 शून्यम 0। तो x की वैल्यू आ गया 100 बराबर 40% आएगा। तो 270 किलोग्राम का 40% 108 किलोग्राम होगा। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन, रुपये 4900 7000 रुपये का कितना प्रतिशत है? रुपये 4900 7000 रुपये का कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखिएगा, 4900 किसका, 7000 रुपये का कितना प्रतिशत है? इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, किसका बोला गया है, 4900, किसके, 7000, 7000 का यानी होता है गुना, और इसमें हम प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुना। ये बन गया आपका पास भिन्न, और भिन्न का हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने 2 जीरो और ये ऊपर का 2 जीरो काट दिया, यहाँ से 1 जीरो और यहाँ से 1 जीरो निकाल दिया। 7 से इस 49 को काटूंगा तो 7 बार में 7 7 49, यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर बचा है 7। 7 और 10 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 70%, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रश्न है कि रुपये 4500 रुपये 5000 का कितना प्रतिशत है? ठीक उसी प्रकार का सवाल यहाँ पर दोहराया गया है।
4,500 रुपये 5,000 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो चलिए 4,500 रुपये इस 5,000 का कितने प्रतिशत है, फिर इसमें हम 100 का गुना। यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से 2 जीरो निकाल दीजिए, यहाँ से 2 जीरो निकाल देते हैं, ये 1 जीरो कट, ये 1 जीरो कट, हमारे पास ऊपर बचा 450, नीचे में 5, 5 से इसको फिर भाग देते हैं तो 5 निया 45, 5 शून्य शून्य, आंसर आएगा हमारे पास 90%, इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न है हमारे पास 80 का 60% कितना? 80 का 60 कितना प्रतिशत है? यहाँ से देखिए 80 का 60 कितना प्रतिशत है? देखिए 60 कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो देखिए 60 जो है किसका पूछा गया? 80 का, तो नीचे में हम लिखेंगे 80, बन गया हमारे पास ये भिन्न। भिन्न का हम जो है प्रतिशत निकालेंगे किसका गुना? 100 का। यहाँ से मैंने 1 और 1 जीरो निकाल दिया, इसको मैं 4 से ये 25 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काट देते हैं 6 को 3 बार में, तो 25 दिया कितना हो गया? 75। ये हमारा आंसर है 75%, यानी 80 का 75% 60 आएगा। देखते हैं आगे 40 का कितना प्रतिशत 16 है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार के सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से। 40 का कितना प्रतिशत 16 है? कितना है बोला गया? 16। देखिए 16 इसका बोला गया है 40 का, तो 40 गुना 100, कटेगा तो काट देंगे, 1 जीरो और ये 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 गुना यहाँ पर बचा है 10, 10 चौक कितना हो गया? 40। ये मेरा 40% आंसर है। चलिए देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मेरे पास 5 का 100% प्लस 100 का 5%। हल कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए, सबसे पहले 5 का बोला गया का यानी गुना, इसके पीछे प्रतिशत, तो 100 बट्टे नीचे में 100, ये 100 कहाँ से आया? जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे 100, प्लस 100 का मतलब गुना, 5 बटा नीचे में क्या लिखेंगे? 100। पहले गुना का काम करेंगे, यहाँ से ये दूर कट गया, 100 और 100 कट गया, बचा 1 का गुना 5 के साथ 5, प्लस यहाँ से ये 100 कट गया, बचा कितना? 5, और 5 और 5 को हम जो है ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10। ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन है 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना है? 80 का 25% और 20 का 25% कितना है? आइए देखते हैं। ये हो गया आपके पास 80 का यानी होता है गुना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये 25 जिसके पीछे प्रतिशत का निशान उसके नीचे हमको लिखना है 100, प्लस 20 का यानी गुना 25 बटे नीचे में 100। अब हम हल करेंगे सबसे पहले गुना की संक्रिया को, फिर प्लस की संक्रिया। गुना की संक्रिया को हल करते हैं, ये हमारे लिए सरल होगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से 80 को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, क्या आया इसको हल करने पर? 20, प्लस का साइन। यहाँ से देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से 20 को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5, यहाँ से 20 और 5 को हम जो है जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 400 का 4% माइनस 800 का 2% बराबर क्या होगा? ये हमको बताना। चलिए देखते हैं। ये 400 का बोला गया, तो आप 400 का यानी होता है गुना 4%, 4 बटा 100
माइनस 800 का यानी गुना 2%, तो 2/100। जैसा हम पहले बना रहे हैं ठीक उसी प्रकार 400 का यानी होता है गुना, जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे 100, माइनस का माइनस 800 का यानी गुना 2, जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे 100। पहले गुना की संक्रिया हल करेंगे तो ये 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो यानी 100 एकम 100, 100 चौक 400, ये कट जाए। 4 से 4 को जब गुना करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो निकाल दें। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 से मैं इसको भाग दूंगा 2 को तो 2 ही आए, इसलिए वहीं पास उसको छोड़ देते हैं। या फिर 100 से 100 एकम 100, 100 अट्ठे 800, तो 2 का गुना 8 के साथ क्या बचा 8 और 2, 2 का गुना 8 के साथ 2 अट्ठे 16, और 16 में से 16 घटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 0। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हमारे पास अगला सवाल है 50 का 860 प्रतिशत, 50 का 860 प्रतिशत और 860 का 50% बराबर क्या हो। देखेंगे जैसा आप बना रहे हैं वैसा देखिए, 50 का गुना 860, इसके पीछे प्रतिशत तो इसके नीचे 100, प्लस 860 का यानी गुना 50 बटे क्या कर देंगे 100। ध्यान से देखिएगा, ये जीरो कैंसल, इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो कैंसल। 5 का हम इस 86 के साथ गुना कर देंगे, 5 6 का 30 का शून्य हासिल आया 3, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 यानी 430, प्लस 1 जीरो इसमें से 1 जीरो इसमें से, 5 से 86 को मल्टीप्लाई किया यानी गुना करेंगे तो जिसमें यहाँ पर भी हमने वही काम किया, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो इसका आंसर भी 430 है। अब दोनों को हम जो है जोड़ देंगे, 0 का 0, 3 और 3 6 और 4 और 4 8, 860 इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल है x का मान क्या होगा यदि, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x। हमारा सवाल यहाँ से आरंभ होता है, ये हमको पूछा गया है x का मान। यहाँ से हम बनाने का प्रयास करेंगे तो x का मतलब गुना और 5% तो 5/100 लिखेंगे, प्लस 75 का यानी गुना 16, उसके पीछे प्रतिशत है इसलिए 100 बराबर करके हम लिखेंगे 16। सबसे पहले गुना का निशान हल करें तो ये 5 एकम 5 और 5 से ये कटेगा 20 बार में, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। यहाँ से देखिएगा काट देते हम इसको 25 से, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। यहाँ पर x का गुना इस 1 के साथ x एकम x बटा नीचे में 20, प्लस 3 और 4 बचा, यहाँ पर 4 तिया हो गया 12 बराबर इधर आ गया आपका 16। यहाँ पर x बटा 20, यहाँ से ध्यान दीजिए ये 12 इस तरफ प्लस में है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो प्लस का निशान माइनस में बदल जाएगा। 4 चीज़ें याद रखिएगा, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुना का भाग में और भाग का गुना में बदल जाता है। हम दूसरी तरफ जब ले जाते हैं इसको बोलते हैं पक्षांतर। चलिए 16 है, मैं 12 को इस तरफ ले आता हूँ तो -12। अब यहाँ से हम देखेंगे कि x बटा 20 बराबर 16 में से 12 घटेगा तो आएगा 4 और 20 का इसके साथ गुना कर देंगे, इधर भाग में है इस तरफ ला रहे हैं तो किस में हो जाएगा गुना में।
तो x बराबर 20 का 4 के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना, तो 20 तो कितना हो गया 80, इसका परफेक्ट आंसर। चलिए इसी प्रकार के हम दूसरा सवाल और आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए उसी प्रकार का एक सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है, x का मान बताएं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको पूछा गया है x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। यदि x का, यहाँ से सवाल हमारा आरंभ होता है, x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो, तो हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का यानी गुना 4% तो 4/100 प्लस 80 का तो 80 का यानी गुना 15% यानी 15/100 बराबर कितना होना चाहिए, 16 होनी चाहिए। अब देखेंगे सबसे पहले हम गुना का निशान हल करेंगे, तो 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में। x का गुना जो है 1 के साथ x/25 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 80 गुना 15/100 काटेंगे। फिर इसको 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इस 8 को काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौकाट और 4 तिया कितना हो गया 12 बराबर ये हो गया आपका 100। इससे जस्ट पहले का सवाल जैसा 1 बट्टा हो गया 25, 12 इधर लाएंगे तो 12 इधर प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x/25 बराबर 16 में से 12 जो है निकाल दीजिए यानी घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, और 25 इधर जो है भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 25 का 4 के साथ गुना, तो x की वैल्यू हो जाएगा 25 चौक 100, इसका परफेक्ट आंसर। चलिए अब हम, ये छोटा छोटा सवाल था, अब हम कुछ बड़ा और इससे थोड़ा सा कठिन सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।